हेलो मेरे ट्वेल्थ के लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल। और मैं हूं आपका फेवरेट टीचर वीर सर। और आज मैं लेके आ गया हूं आपके लिए 3.2 के क्वेश्चन नंबर 5 से राम कृपा तक। जहां तक कर सकते हैं तहां तक करेंगे। उसके बाद फिर बाकी के जो क्वेश्चन बचेंगे अगली क्लास में करेंगे, और बचेंगे तो फिर अगली क्लास में बचेंगे करेंगे। चलिए आज के क्वेश्चंस की हम शुरुआत करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे कि इफ ए इज इक्वल, ये दिया है ठीक है, एंड बी इज इक्वल, ये मैट्रिक्स दिया है, देन कंप्यूट 3a माइनस 5b। वैसे तो ये आप लोगों वाला क्वेश्चन है, आप खुद से इसको कर सकते हैं, पर ठीक है मैं बता दे रहा हूं। हमें क्या कंप्यूट करना है मेरे प्यारे बच्चे? हमें कंप्यूट करना है 3a माइनस 5b, यही कंप्यूट करना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे देखो a है, ठीक है, ये a है। मैं एक स्टेप कम कर रहा हूं, आपको आराम से लिखना है। यहाँ 3a लिखना है और आराम से यहाँ पे ये चीज लिखोगे। मैं उस चीज को नहीं लिख रहा हूं, मैं डायरेक्ट क्या कर रहा हूं, यहीं पे इस 3 का मल्टीप्लाई यहाँ पे कर रहा हूं। तो देखो जहां पे बपॉन में 3 है सब निपट जाएगा। तो यहाँ बचेगा क्या बच्चा? यहाँ बचेगा 2, ठीक है। यहाँ हो जाएगा 3 का मल्टीप्लाई, यहाँ पे 5 होगा, यहाँ पे हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे 1, यहाँ 2 होगा, यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चे 7, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 3 2 6, और ये हो जाएगा 2। तो ये निकल के आ गया हमारे पास 3a। फिर लिखना है हमको माइनस 5b। तो यहाँ पे जहां जहां अपॉन में 5 है वो कट जाएगा, बाकी ऊपर वाले नंबर आ जाएंगे। 5b है, ठीक है। आप आराम से यहाँ 5 लिखना, b की वैल्यू लिखना, फिर अगली स्टेप में करना। पेपर में आपको ऐसे ही सॉल्व करना। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। 5 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 बचेगा, यहाँ 3 बचेगा, यहाँ हो जाएगा 5, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 2, यहाँ 4, यहाँ 7, यहाँ 6 और यहाँ 2। बस सो सिंपल। अब क्या करना, आप डायरेक्ट माइनस कर देना है, तो करो भैया माइनस। 2 में से 2 जाएगा, हमारे पास 0 आ जाएगा, लिख लिया हमने। 3 में से 3 जाएगा, 0 आ जाएगा, खेल खत्म। 5 में से 5 जाएगा, 0 आ जाएगा, और ये बात सब निपट जाएंगे क्या? ये भी निपट जाए, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, अरे भाई सब 0 हो जाएंगे, ठीक है। लो इतना ईजी था, ठीक है बच्चा, आपको समझ में आ गया होगा, ये आंसर हो गया इसका। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, ज्यादा समय बर्बाद हम नहीं करेंगे। वीडियो देख ले रहा हूँ, थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है कि नहीं? एकदम झकास दिख रहा है, ठीक है, जैसा दिखना चाहिए वैसा दिख रहा है। थोड़ा थोड़ा अब हम लोग भी सीख गए हैं एडिटिंग वगैरह, ठीक है, समझ में आने लगा है। इधर देखो, अब क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो कॉस का अंदर मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा बेटा? तो ये हो जाएगा हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। यहाँ पे करोगे तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है बच्चा। और क्या होगा हमारे पास? कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया हमने, कॉस स्क्वायर थीटा। अभी हम इसको थोड़ा सा छोटा कर लेंगे, जगह की अगर हमको लगेगी कमी पड़ेगी तो। फिर यहाँ पे क्या करना, प्लस प्लस करो यहाँ पे, तो ये होगा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, और ये होगा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ओके बच्चा, आप कहेंगे सर जी ठीक है, साइन का यहाँ मल्टीप्लाई करोगे बेटा तो ये दे देगा हमको साइन थीटा, ये भी सब जीरो, एक आध दो जीरो आएंगे और 2 1 आएंगे, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये हो जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चे। अब बस इनको ऐड ही तो करना है। तो देखो साइन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल क्या होता है? 1। आपको आराम से लिखना है यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये चीज अगली स्टेप में करना है, पेपर में इतनी स्टेप आप इसके मत करना, डायरेक्ट बिल्कुल मत करना। ये साइन थीटा कॉस थीटा प्लस का है, और वो साइन थीटा कॉस थीटा माइनस का है, 0 आ जाएगा। और यहाँ पे माइनस साइन थीटा कॉस थीटा या प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 आ जाएगा। लो कितने इजी क्वेश्चन है ना, ये फ्री के नंबर पाने वाला जो है, ठीक है, चैप्टर। अब यहाँ पे हमें करना है क्वेश्चन नंबर 7 में 2 क्वेश्चन दिए होंगे। इस टाइप के क्वेश्चन तो आप लोग कर लिए हैं, आप लोगों से बन भी जाएंगे। मैं ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन करा भी नहीं रहा, क्योंकि दोनों को आप जोड़ दोगे, y से y कैंसिल हो जाएगा, 2x हो जाएगा, इनको आप ऐड कर देना, उसमें फिर लास्ट में पूरे में 1/2 का मल्टीप्लाई कर देना, तो x की वैल्यू निकल आएगी, ठीक है। फिर y के लिए आप पुट कर देना, तो y की वैल्यू निकल आएगी। ये आप लोग कर लोगे, ठीक है, मैं नहीं करा रहा हूँ, ये आपको करना है। और आप कमेंट्स बॉक्स में लिखोगे यस सर हम कर लेंगे, ठीक है। ये लिखना ही है बेटा, वीडियो देखते हो तो आपको लिखना है कि यस सर हम कर लेंगे। ऐसा नहीं है बच्चा वीडियो देखते जा रहा है, कोई कनेक्शन नहीं है बेटा, कमेंट करने हैं। आप लोग देख रहे हो, कमेंट करने हैं, ठीक है। चलो ये देखो जरा, हमारे पास क्या है अगला, हमारे पास 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 3 4 0 एंड 3x प्लस 2y इज इक्वल टू -2 -1 और प्लस का 5 है। अब हमें यदि इसको निपटाना है तो एलिमिनेशन मेथड आप 10th में पढ़ के आ गए होंगे, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे बता दे रहा हूँ, रफ में बता रहा हूँ मैं, 2x प्लस 3y ये फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास, और सेकंड क्या हमारे पास 3x प्लस 2y।
हमें किसी को भी एलिमिनेट करना है। आप चाहो तो टू को एक्स को एलिमिनेट कर दो या फिर वाई को एलिमिनेट कर दो। अगर आप वाई को करना चाह रहे हो तो ऊपर वाले में कितने का मल्टीप्लाई होगा, 2 का। मतलब ये पूरे इक्वेशन में ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा, हम अगली स्टेप लिख रहे होंगे तो इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इक्वेशन सेकंड हो जाएगा। आपको सॉल्यूशन में अलग से लिखना है। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया, इक्वेशन सेकंड हो गया। इक्वेशन फर्स्ट में किसका मल्टीप्लाई करेंगे हम बेटा, इक्वेशन फर्स्ट में करेंगे हम 2 से मल्टीप्लाई। इक्वेशन फर्स्ट में किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, 2 से, और सेकंड में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से। सेकंड इक्वेशन में हम 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। बस अब क्या होगा, इससे फायदा क्या होगा, अब हम लिख ले रहे हैं इसको। नए नए इक्वेशन क्या बन जाएंगे हमारे पास, नए बन जाएंगे हमारे पास, जब 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पे करोगे तो बेटा ये हो जाएगा 2 4x प्लस 6y इज इक्वल, यहाँ पे भी 2 का मल्टीप्लाई होगा, अंदर भी होगा, तो ये हो जाएगा 2 2 4, 2 3 6 और 2 4 8 और ये 0 रहेगा, ठीक है। ये इक्वेशन हमारे पास नया इक्वेशन आ गया। इसको आप चाहो तो इक्वेशन 1 दे दो नंबर, या इक्वेशन 3 दे दो, या 4 दे दो, जो भी देना आप कर देना, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, सेकंड वाले में 3 का मल्टीप्लाई करना, तो करो भाई 3 का मल्टीप्लाई, तो ये होगा बेटा हमारे पास 3 3 9x, ठीक है, प्लस हमारे पास 3 2 6y इज इक्वल में क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे भी 3 का मल्टीप्लाई होगा, तो करो इसमें 3 का मल्टीप्लाई, 6 हो जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा, और ये 15 हो जाएगा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चे। ये हमारा इक्वेशन नंबर क्या हो गया, सेकंड हो गया है। अब हमें क्या कर देना, इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड को माइनस कर देना, लिख देंगे हम इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड को माइनस करेंगे, तो देखो माइनस करोगे तो ये तो इसमें से चला जाए, या फिर एक काम करो, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन फर्स्ट को माइनस करो, क्योंकि हमें डायरेक्ट प्लस में मिल जाएगा, ठीक है। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन फर्स्ट को हमने माइनस किया, 9x में से 4x जाएगा, 9x में से 4x जाएगा तो क्या मिलेगा बेटा हमारे पास, इसको यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं, है ना, यहाँ ले आ रहा है इसको। अब देखना बेटा, 9x में से 4x जाएगा तो कितना मिलेगा, तो आप कहेंगे सर जी मिल जाएगा हमको 5x, ठीक है। ये प्लस का 6y, ये माइनस का 6y में पड़ जाएगा, ठीक है। 5 सेकंड में से फर्स्ट घटा रहा है, तो सेकंड क्या हमारे पास, लिख लो, सेकंड है हमारे पास, सेकंड है मेरे प्यारे बच्चे 6 माइनस 3 और 15, इसमें से हम माइनस कर रहे हैं, किसको माइनस कर रहे हैं, फर्स्ट वाले को। फर्स्ट वाला क्या हमारे पास, 4 है, 6 है, 8 है, 0, बस सॉल्व करो। 6 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा मेरे प्यारे बच्चे, तो आप कहेंगे सर बच जाएगा हमारे पास 2, 6 में से 4 गया तो 2 बचा, माइनस 6 ऐड हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 12 हो जाएगा, इतना भी हो गया हमारे पास। अब माइनस का 3 माइनस का 8 ऐड होंगे तो कितना हो जाएगा, 8 और 3 हो जाएगा हमारे पास 11, माइनस के 11, 15 में से 0 जाएगा तो बचेगा क्या हमारे पास, 15 ही बचेगा। कैलकुलेशन मिस्टेक अगर ना हो तो सवालों में कोई दिक्कत नहीं है, और ऐसे सवालों में कैलकुलेशन मिस्टेक होने की संभावना ज्यादा रहती है, तो अच्छे से करना, आराम से करना। हो सकता है मुझसे भी कभी यहाँ पे कोई गलती हो जाए तो उसको इग्नोर करना है, और आपको ये ध्यान में रखना कि सही कर लेना आपको, ठीक है, क्योंकि लाइव तो चल नहीं रहा है तो इसको हम सुधार भी नहीं सकते, क्योंकि वीडियो में मिस्टेक रहेंगी बेटा, हो सकता है, बाकी मैं कोशिश करता हूं नहीं रहे, पर फिर भी अगर कहीं आपको दिखे तो उसको सुधार लेना वहीं पे, ठीक है। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ चुकी है, ये जो वैल्यू आ चुकी है मेरे प्यारे बच्चे, ये वैल्यू आ चुकी है हमारे पास 5x की, किसकी आ गई है, 5x की आ गई है। ये जो वैल्यू है हमारे पास ये आ चुकी है 5x की। यदि हमको x की वैल्यू निकालनी, किसकी वैल्यू निकालनी, x को, तो 5 का डिवाइड यहाँ पे करना पड़ेगा सब में, तो कर दो भाई 5 का डिवाइड, तो ये वाला क्या हो जाएगा हमारे पास, ये वाला जो है वो हो जाएगा 2/5, लिख लिया हमने, ये कितना होगा माइनस का 12/5, ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का 11/5, और ये 5 दिया हो जाएगा हमारे पास 15, तो ये हमारे पास x की वैल्यू निकल के आ गई। किसी भी इसमें वैल्यू पुट कर देना, y की वैल्यू निकाल लेना, ये तो आपसे बन जाएगा। कर लेंगे कि नहीं, जल्दी से बताओ कमेंट्स बॉक्स में, यहाँ पे करना ही है आपको, ये मैं होमवर्क में दे रहा हूँ। x की वैल्यू मैंने निकाल लिया, y की वैल्यू आपको मैंने होमवर्क में दी है, ये आपको करना 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 है, ठीक है। कहीं पे भी रख देना, चाहे आप यहाँ पे रख देना, यहाँ पे रखोगे तो 3y इज इक्वल क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 2 3 4 0, और यहाँ पे माइनस करोगे क्योंकि 2x उस तरफ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x, x की वैल्यू क्या निकली हमारे पास 2/5, ये रख देना और इसको सॉल्व करना, नॉर्मल है, अब आप लोग कर सकते हो इसको, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम, नेक्स्ट है हमारे पास सेम वही क्वेश्चन है कि फाइंड x इफ y इज इक्वल ये है एंड 2x प्लस y इज इक्वल ये है। तो भैया x की वैल्यू फाइंड करनी है, y की वैल्यू ये है, तो फटाक से यहाँ पर रखना 2x इज इक्वल क्या हो जाएगा हमारे पास 1 0 -3 2 में से क्या माइनस करोगे आप, y माइनस करोगे, y की वैल्यू ये है, यहाँ पे रख दे रहे हैं, रख दो यहाँ पे क्या होगा 3 2 1 4, इसको भी आप लोग कर लोगे, ठीक है, पर छोटा सा क्वेश्चन है, मैं ही फटाक से करा दे रहा हूँ। 1 में से 3 जाएगा तो क्या मिलेगा हमारे पास माइनस का 2,
जीरो में से 2 गया तो माइनस का 2 हो गया, माइनस का 3 में माइनस का ये हो जाएगा माइनस का 4 और यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 2। ठीक है, अब इसमें 2 का डिवाइड आउट कर देना तो x की वैल्यू मिल जाएगी, कर दो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 1 माइनस का 1 माइनस का 2 और ये माइनस का 1। ये हमारा आंसर हो गया है। आई होप समझ में आया होगा। ठीक, नेक्स्ट है हमारे पास कि फाइंड x एंड y इफ ये दिया हुआ है, हम x और y की वैल्यू निकालनी। इस टाइप के क्वेश्चन भी हम लोग करके आ चुके हैं, है ना, एग्जाम्पल में मैंने कराए थे बहुत सारे, और फिर भी अब यहाँ पे आप लोग करा दे रहा हूँ। कैसे करेंगे हम, हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले तो 2 का मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे सॉल्व करके आराम से लिखना, स्टेप बाय स्टेप जमा के लिखना, मैं डायरेक्ट करा रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चे। 2 का हो जाएगा हमारे पास तो क्या होगा 2 2 3 6 0 और ये हो जाएगा हमारे पास 2x। ठीक है बेटा, ये हमने रख दिया, इस तरीके से बना दिया। प्लस हम यहाँ पे करेंगे, ठीक है, ये हमारे पास y चल रहा है 0 1 2 और इक्वल में क्या चल रहा है मेरे प्यारे बच्चे, वो भी लिख ले रहे हैं हम, 5 चल रहा है 1 6 और 8, ये हमने लिख लिया। ठीक है, अब ऐड करना है तो ये होगा हमारे पास, क्या हो जाएगा, ये होगा 2 प्लस y और 6 हो जाएगा, 6 में 0 को ऐड करोगे, 0 में 1 ऐड होगा तो 1 आ जाएगा और यहाँ पे 2x प्लस 2 हो जाएगा, 2x प्लस 2 हो जाएगा। इस इक्वल में क्या चल रहा है हमारे पास 5 6 1 8। अब कंपेयरिंग कर दो, इसकी तुलना हम इससे करेंगे, क्या हो जाएगा हमारे पास, हम लिख सकते हैं 2 प्लस वाई इज इक्वल 5 है, देन हमारे पास y की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, हमारे पास 3 हो जाएगी, y की वैल्यू 3 हो गई है। ठीक है, इफ 2x प्लस 2 इज इक्वल 8, तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 2 उस तरफ जाएगा, 8 में से 2 गया तो 6 बचेगा, 6 में 2 का डिवाइड होगा तो हमारे पास 3 आ जाएगा। तो ये x की वैल्यू आ गई है और y की वैल्यू आ गई है, दोनों वैल्यू हमारे पास आ गई है, लिख देना आंसर में। नेक्स्ट है हमारे पास, अब थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन आ गया है, आने दो, क्या प्रॉब्लम है, इससे भी निपटेंगे हम। कितने 11 मिनट की वीडियो हुई है मात्र भी भैया, मतलब स्पीड ठीक ठाक चल रही है हमारी, है ना, कुछ ज्यादा ही स्पीड में पढ़ना है क्या हम। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे भाई 2 का मल्टीप्लाई करो, 3 का मल्टीप्लाई करो और फिर यहाँ पे x y z की वैल्यू निकालनी है, तो इसको हम आराम से करने की कोशिश करेंगे भाई, गलत नहीं होना चाहिए। 2x 2z 2y और 2t क्यों किया मैंने, समझ गया ना आप लोग, क्योंकि 2 का मल्टीप्लाई करना था। यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, ये होगा 3 -3 0 3 2 6, ये भी हो गया। अब यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई कर दो तो ये होगा 3 3 9 15 12 और 18, ये हमारे पास आ चुके हैं। ठीक, अब कुछ नहीं करना, ऐड करके इनकी तुलना कर देंगे हम। यहाँ पे ले आ रहे हैं इसको, हम छोटा भी कर ले रहे हैं थोड़ा सा, आई होप दिख रहा होगा। ठीक, चलो अब इसको ऐड करो जरा भाई, क्या हो जाएगा हमारे पास 2x प्लस 3 फिर 2z माइनस 3, ओके, 2y प्लस 0, 2y प्लस 0 मतलब 0 ही रहेगा। ठीक है, और ये 2t प्लस 6 मतलब 2t प्लस 6, ऐसा t बना दूं, कंफ्यूज हो जाएंगे नहीं अभी हम इसमें। ठीक है, इस तरफ क्या चल रहा है उसको लिखो, 9 15 12 18। अब सीधा सीधा कंपेयरिंग कर देनी, 2x प्लस 3 इज इक्वल 9, 2x प्लस 3 इज इक्वल 9, तो इसका मतलब x की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, 3 उस तरफ जाएगा, 9 में से 3 का 6 मिलेगा, 6 में 2 का डिवाइड करोगे हमारे पास आ जाएगा 3, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 3। y की वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे भाई, y या z जो भी है इसको रखते हैं हम, क्या रखते हैं, ये क्या हमारे पास 2z माइनस 3 इज इक्वल हमारे पास 15 है, तो 2z एक ही स्टेप में करो ना, ये उस तरफ जाएगा तो 18 हो जाएगा, 15 और 3 18, 18 में 2 का भाग दोगे तो z का मान कितना आ जाएगा 9। ठीक है, डायरेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमें क्या निकालना है, y की वैल्यू निकालनी है, 2y इज इक्वल कितना है 12, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2y इज इक्वल है हमारे पास 12, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे प्यारे बच्चे 6 आ जाएगी। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया है। एक और बचा हमारे पास 2t प्लस 6, लिख लो इसको, क्या बचा हमारे पास 2t प्लस 6 इज इक्वल क्या हमारे पास 18 इज इक्वल 18, 6 तो उस तरफ जाएगा। ठीक है, 18 में 6 गया तो 12 हो जाएगा, तो t की जो वैल्यू है वो हो जाएगी हमारे पास 6, ये भी हमारा आंसर हो गया है। तो ये x की वैल्यू, y की वैल्यू, z की वैल्यू और वो t की वैल्यू लिख देना आंसर में, आ गया आंसर हमारा, लोग कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये दिया हुआ है और हमको फाइंड x एंड y करना है, तो करो भाई, यहाँ पे x का मल्टीप्लाई करो फटाक से, क्या होगा बेटा हमारे पास 2x और ये हो गया हमारे पास 3x। अरे बहुत ईजी क्वेश्चन है यार, और ये हमारे पास हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे माइनस का y और ये y। ठीक है, इज इक्वल में क्या चल रहा है हमारे पास 10 और 5। ठीक है, x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ऐड करो इनको, ये होगा हमारे पास, डायरेक्ट कर दूं क्या कंपेयर। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा 2x माइनस y हो जाएगा,
2x माइनस वाई हो जाएगा और ये किसके इक्वल रहेगा, 10 के इक्वल रहेगा, ठीक है। और ये होगा हमारे पास, क्या होगा हमारे पास बेटा, 3x प्लस वाई हो जाएगा और ये किसके इक्वल रहेगा, 5 के इक्वल रहेगा। इक्वेशन फर्स्ट हो गया, इक्वेशन सेकंड हो गया। आप आराम से एक स्टेप और लिखना, ठीक है। अब इनको हमको क्या करना है, दोनों इक्वेशन को यदि हम ऐड करें, दोनों इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को यदि मैं ऐड करने का बोलूं आप लोगों से, तो माइनस का वाई प्लस का वाई निपट गया। x 5x 2x और 3x कितना हो जाएगा हमारे पास, 5x हो जाएगा। 5x इज इक्वल क्या हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास 15 हो गया। तो x की जो वैल्यू है वो निकल के कितनी आ जाएगी बेटा, हमारे पास 3 आ जाएगी। x की वैल्यू 3 है, कहीं भी पुट कर दो आप, यहाँ पे पुट करो या यहाँ पे पुट करो। x की वैल्यू मान लो यहाँ पे पुट कर रहा है, यहाँ पे लिख देना पुट इन इक्वेशन सेकंड, पुट इन इक्वेशन सेकंड में पुट करोगे तो 3 3 9 हो गया, 9 उस तरफ जाएगा, 5 में से माइनस होगा तो y की जो लिख दे रहा हूँ आराम से, है ना, 3 3 9 प्लस y इज इक्वल 5, तो y की जो वैल्यू है वो आ जाएगी हमारे पास -4 आ जाएगी, ठीक है बेटा। तो x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू -4, बस खत्म है। 11 नंबर क्वेश्चन तक कर लिया हमने। क्वेश्चन नंबर 12 है, इसमें भी हमें x y z और w फाइंड करने हैं, करेंगे। ये भी बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है, करो भाई। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज लग रहा है मुझे इस बार। 3x हो जाएगा, 3y हो जाएगा, 3z हो जाएगा और 3w हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास इस तरफ हो गया LHS। RHS में देखेंगे हम तो डायरेक्ट ऐड करूंगा मैं, तो ये होगा हमारे पास x प्लस 4, इधर हो जाएगा हमारे पास 6 प्लस x प्लस y, ठीक है। इधर इनको ऐड करेंगे हम तो क्या होगा, z प्लस w माइनस 1, ओके। और इनको ऐड करेंगे तो ये होगा हमारे पास 2 w प्लस 3, ठीक है। ये थोड़ा सा ठीक है, वैसे ऐसी कोई दिक्कत भी नहीं है इसमें, ठीक है। अब इनके कंपेयरिंग करेंगे हम, क्या करेंगे, एक एक चीज को निपटाने वाले हैं। पहले क्या लिखेंगे हम लिखेंगे 3x इज इक्वल क्या हो जाएगा हमारे पास, x प्लस 4 हो गया। ये इस तरफ आएगा, 3x में से एक x जाएगा तो बचेगा हमारे पास 2x, 2x इज इक्वल 4 हो गया, तो x इज इक्वल क्या हो जाएगा हमारे पास 2 हो जाएगा, ठीक है। ये x की वैल्यू आ गई है। y की वैल्यू निकालेंगे हम तो क्या करेंगे हम, ये और ये कंपेयर कर देंगे। करो यहाँ पे कंपेयर, क्या हो जाएगा हमारे पास, 3y इज इक्वल हो जाएगा हमारे पास 6, x प्लस y हो गया, ठीक है। अब x की वैल्यू यहाँ पे 2 रख सकते हो। जब आपने x की वैल्यू यहाँ पे 2 रखी, x की वैल्यू 2 रखी, तो इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, x की वैल्यू जब यहाँ पे 2 रखोगे और y इस तरफ लाओगे तो हमारा 3y में से एक y चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2y इज इक्वल, x की वैल्यू आपने 2 पुट कर दी है तो 6 और 2 हो गया हमारे पास 8, और y की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी हमारे पास 4, y की वैल्यू भी निकल के आ गई मेरे प्यारे बच्चे, ठीक। और क्या देख सकते हैं हम, और भी देखो भाई, और क्या क्या रहा हमारे पास, 3z इज इक्वल ये रहा, तो इसको भी देख लो, इसको बाद में देखेंगे, पहले w की वैल्यू निकाल लेना, ठीक है। ये वाला है हमारे पास, क्या हमारे पास 3w इज इक्वल हो जाएगा 2w प्लस 3, इस तरफ आएगा तो निपटा दो यहाँ पे, इस तरफ आएगा तो 3w में से 2w गया तो क्या मिलेगा, एक w बराबर कितना हो जाएगा 3, तो w की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई है। लास्ट वाला बचा है उसको भी निपटा ले रहे हैं। लास्ट में क्या हमारे पास 3z इज इक्वल क्या हो जाएगा हमारे पास, z प्लस w माइनस 1, w की वैल्यू रखो यहाँ पे, w की वैल्यू कितनी है 3, ठीक है। ये इस तरफ आएगा, 3z में से z गया तो हमारे पास क्या मिलेगा 2z मिलेगा। आराम से आप स्टेप बाय स्टेप करना, मैं स्टेप कम करके कर रहा हूँ क्योंकि जगह की कमी है और इसके साथ साथ इजी भी है ना, आप आराम से करना है, इसमें बोर होते हैं करने में। 2z इज इक्वल क्या हो जाएगा, 3 में से 1 जाएगा, 3 में से 1 जाएगा तो हमारे पास 2 बचेगा, तो z की जो वैल्यू है मेरे प्यारे बच्चे वो आ गई हमारे पास 1, हमारे पास सारी वैल्यू निकल के आ गई, x की भी आ गई, y की भी आ गई, z की भी आ गई और w की आ गई। तो आंसर करके ये चीज आप लोग लिख देना, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देख ले रहे हैं। आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन होने वाला है और इजी भी है, इतना टफ नहीं है, ठीक है। इसको हम लोग निपटाने वाले हैं। जितने भी क्वेश्चन किए हैं उन क्वेश्चन में यही एक ऐसा क्वेश्चन है जो करने लायक और थोड़ा सा मजेदार है, ठीक है। हमें क्या करना है, ये दिया हुआ f(x) एक फंक्शन दिया हुआ है, फंक्शन के फॉर्म में आ गया, ठीक है। ये फंक्शन दिया हुआ है ये, और शो दैट करना f(x) इंटू f(y) इज इक्वल होता है f(x प्लस y)। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जैसे f(x) लिखा और यहाँ f(y) बनाना है, तो यहाँ जहां जहां x दिख रहा है ना वहां y लिख देंगे। तो f(x) तो हमारे पास ऑलरेडी है, हमें क्या करना है, इसको f(y) बनाना है, तो f(y) लिख ले रहे हैं, f(y) लिख लें, ठीक है, या डायरेक्ट लिख दे रहा हूं मैं, एक मिनट लिख ही दे रहा हूं। हमें क्या करना है, LHS लेके चलेंगे, टेक LHS लिख लेना, सॉल्व टेक LHS आराम से लिखना। हमारे पास दिया है, हमारे पास क्या गिवन है f(x) इंटू f(y) लिख लो। यहाँ पे क्या है हमारे पास, हमने लिखा f(x) हमारे पास क्या है वो लिख ले रहे हैं हम। f(x) है मेरे पास बेटा cos x माइनस साइन x और यहाँ पे 0, और ये है हमारे पास बच्चे sin x cos x 0, और यहाँ 0 0 1,
इस तरीके से है हमारे पास, ठीक है। अब हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है एफ ऑफ बाय का। तो जहां एक्स एक्स दिख रहा है ना वहां बाय कर दो, बात खत्म। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस बाय माइनस साइन वाई। जीरो में क्या बाय करोगे, कुछ नहीं कर सकते उसमें। ये हो जाएगा हमारे पास साइन वाई और कॉस वाई, है ना। और हमारे पास क्या होगा, जीरो, फिर जीरो जीरो वन, ठीक है। अब ये हमारा हो गया बहुत लंबा, इसको हम करेंगे छोटा सा, ठीक, क्योंकि हमको जगह की कमी इस क्वेश्चन में पड़ने वाली है, ठीक है। ये किया मैंने इक्वल, ओके, और इसको हमको अब पिद्दी सा बनाना पड़ेगा। एक मिनट, दिखता है ना इतने में, ये तो देख लूं पहले मैं। दिख रहा है, झकास दिख रहा है बच्चा, ठीक। अब मल्टीप्लाई ही तो करना है, तो कर दो भाई मल्टीप्लाई। क्या करोगे यहाँ पे, अब समझना, थोड़ा सा सावधान रहना लेकिन हमको यहाँ पे, है ना। इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे होगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास, आराम से करेंगे हम, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे। कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, ओके। कॉस एक्स इंटू कॉस वाई हो गया। फिर यहां पे होगा, ये क्या होगा, माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, ठीक है। और जीरो का मल्टीप्लाई जीरो में करोगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, प्लस जीरो करो या ना करो कोई मतलब ही नहीं है। ये हमारा फर्स्ट एलिमेंट आ गया, ठीक है बेटा। सेकंड एलिमेंट के लिए आपको पता है इसका मल्टीप्लाई हम यहाँ पे सेकंड कॉलम में करेंगे, तो करो भाई यहाँ पे। क्या हो जाएगा हमारे पास, माइनस कॉस एक्स इंटू साइन वाई, है ना। और ये हो जाएगा हमारे पास माइनस साइन एक्स इंटू कॉस वाई। और जीरो का जीरो में मल्टीप्लाई करो तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता उससे। ये हमारे पास हो गया, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे साइन एक्स का, यहां पे करेंगे तो ये देगा हमको साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, कॉस एक्स साइन वाई, ठीक है। साइन एक्स, एक मिनट, माइनस का आएगा ना, सेकंड वाले में कर रहे हैं तो यहां पे आएगा बच्चा माइनस का आएगा। किसका आएगा, ये माइनस का आएगा। ये हमारा जो है माइनस का आएगा, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट किसका, माइनस का। फिर ये सेकंड वाला किसका, प्लस का, लिख दिया हमने। जीरो का जीरो में मल्टीप्लाई हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हम यहां पे आते हैं, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, क्या हो गया, फर्स्ट उसमें होगा ना कॉलम में, तो ये हो जाएगा साइन एक्स कॉस वाई, सही लिखा है। फिर एक मिनट, माइनस नहीं आएगा मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे, ठीक है, सही तो कर रहे थे हम। इसका यहां हुआ, इसका यहां हुआ, जीरो का जीरो हो गया, बात खत्म। अब यहां पे आते हैं तो ये होगा हमारे पास माइनस का साइन एक्स साइन वाई और प्लस का कॉस एक्स कॉस वाई, प्लस का कॉस एक्स कॉस वाई। और जीरो का जीरो में होगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। हो गया हमारे पास, सेकंड एलिमेंट भी हो गया। थर्ड एलिमेंट के लिए हम जाएंगे तो इसका यहाँ पे जीरो होगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, जीरो ही हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, और ये हमारे पास जीरो हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं हमको, ठीक है। अब हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे करेंगे तो ये जीरो देगा हमको, ठीक है। यहाँ पे करेंगे तो ये भी जीरो आने वाला है। और जब हम यहाँ करेंगे, एक मिनट, ये यहाँ पे आएगा, यहाँ जीरो हो जाएगा, यहाँ जीरो हो जाएगा, और यहाँ पे कुछ उल्टा किया है क्या अपन ने, जीरो का मल्टीप्लाई जीरो, यहाँ जीरो, ये जीरो, निपट गया, ठीक है। सेकंड के लिए आते हैं, ये जीरो ये जीरो ये जीरो, मतलब यहाँ जीरो यहाँ जीरो, सेकंड में भी। अब यहाँ पे आते हैं, ठीक है, इसके लिए आते हैं तो क्या करेंगे हम, लास्ट वाले के लिए यहाँ पे आओ तो जीरो का जीरो में मल्टीप्लाई करेंगे, जीरो आएगा, इस जीरो का जीरो में मल्टीप्लाई करेंगे, जीरो आएगा, वन का वन में मल्टीप्लाई करेंगे, वन आएगा। इस तरीके से करेंगे हम, आराम से करना पड़ेगा बेटा, इसको ध्यान रखना आप लोग, है ना, क्योंकि यहाँ पे नजर हटी और दुर्घटना घटी। अब यहाँ पे हमको एक फार्मूला नजर आ रहा है, यहाँ पे दो फार्मूले नजर आ रहे हैं, पता है कौन से फार्मूले नजर आ रहे हैं, आप लोगों ने पढ़े होंगे, दो फार्मूले पढ़े हैं, पता है कौन कौन से पढ़े हैं आप लोगों ने, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। हमने पढ़ा है कॉस एक्स प्लस वाई, और माइनस भी लगा लो। कॉस एक्स प्लस वाई इज इक्वल क्या होता है हमारे पास,
कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, और यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस, ठीक है। और एक पढ़ा है हमने, क्या पढ़ा है, साइन एक्स प्लस वाई इज इक्वल, क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे, ये होता है साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस, बस इतना ही ध्यान रखना है। तो यहाँ पे देखो जरा, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, कोई सा बन रहा है क्या, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। तो इसको हम लिख सकते हैं, इस पूरे की जगह लिख सकते हैं, पता है क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कॉस एक्स प्लस वाई। क्या लिख सकते हैं हम बेटा, कॉस एक्स प्लस वाई लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ यदि मैं माइनस कॉमन ले लूं, क्या कॉमन ले लूं मैं यहाँ पे, माइनस कॉमन ले लूं, माइनस कॉमन ले लूंगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये प्लस का बन जाएगा। आप कहेंगे सर बिल्कुल ठीक है, प्लस का बन गया क्योंकि हमने क्या किया, पूरे में से माइनस कॉमन ले लिया। तो यहाँ पे क्या बनेगा, कॉस एक्स है ना, कॉस एक्स साइन वाई प्लस साइन एक्स कॉस वाई, या साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। तो ये बन गया हमारा फार्मूला साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। ये हमारा किसका बन गया है बेटा, लेकिन माइनस बाहर है तो हमारा बन गया ये माइनस, बन लिया हमने माइनस साइन एक्स प्लस वाई, ठीक है मेरे प्यारे बच्चे। और लास्ट में हमारा जीरो है तो हमने जीरो लिख दिया, ओके। अब इधर देखो, यहाँ पे देखो जरा, ये हमारे पास क्या, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, ये भी हमारा किसका बनेगा, साइन एक्स प्लस वाई का बन जाएगा, ठीक है, साइन एक्स प्लस वाई का बन गया है। अब यहाँ पे क्या करना है हमें, साइन एक्स कॉस वाई और कॉस एक्स साइन वाई। यदि मैं इस पूरे में से फिर से माइनस कॉमन ले लूं, यदि मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूंगा तो बनेगा क्या, ये इसको आगे पीछे लिख लो, ये इसको आगे कर लोगे आप, माइनस कॉमन नहीं लेना, इसको आगे कर लो आप, इधर कर लो, इसको पीछे कर लो, तो क्या बन जाएगा हमारे पास, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। इसको इस तरफ ले आओ, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, इसको पीछे लिख लो, इसको आगे कर लो, ठीक है। यदि हम ऐसा कर लेते हैं तो हमारा काम बन जाएगा, हमारा काम जो है वो बन जाएगा। तो यहाँ पे ये जो फार्मूला मिलेगा, किसका मिलेगा मेरे प्यारे बच्चे, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स प्लस वाई का, कॉस एक्स प्लस वाई का, और लास्ट में क्या चल रहा है वहां पे, जीरो, जीरो लिख दिया, फिर यहाँ जीरो, फिर यहाँ जीरो, और फिर हमारे पास क्या बच गया यहाँ पे वन। तो गौर से देखो आप, इसको देखो गौर से, आप इसको देखो, देख रहे हो ना आप, इसको देख रहे हो, कॉस था कॉस आ गया, साइन था माइनस साइन था माइनस साइन आ गया, जीरो था जीरो था, यहाँ जीरो यहाँ वन, यहाँ जीरो यहाँ वन, यहाँ जीरो, तो यहाँ पे भी जीरो, यहाँ पे भी जीरो, साइन एक्स कॉस एक्स, तो यहाँ पे साइन और यहाँ कॉस आ गया। बस फर्क इतना है कि यहाँ एक्स था यहाँ एक्स था, ठीक है, फर्क सिर्फ इतना आया है कि यहाँ पे जो है, यहाँ एक्स था यहाँ एक्स था यहाँ एक्स था यहाँ एक्स था, उसकी जगह क्या आ गया, एक्स प्लस वाई आ गया। तो हमारा ये फंक्शन ही बन गया, कौन सा फंक्शन बन गया पता बच्चा, ये बन गया हमारे पास एफ एक्स प्लस वाई, एक्स की जगह एक्स प्लस वाई आ गया है। तो हम लेके चले थे LHS, लेके चले थे हम LHS, और आ क्या गया हमारे पास, RHS आ गया, क्या आ गया हमारे पास, RHS आ गया, और यहाँ पे हम कह देंगे हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड, हमारा आंसर जो है वो सही आ गया है। आई होप आपको पसंद आया होगा मेरा आज का पढ़ाना। यदि पसंद आया बच्चों तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आप लोगों के पास ऐसी वीडियो और पहुंच सके। और जो भी क्वेश्चन मैंने नहीं कराए हैं उनको होमवर्क के रूप में जरूर करना, बाकी के क्वेश्चन हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय श्री राम।